स्वागत है ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सुशांत मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल सुशांत मामले में एम्स ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे साफ पता चलता है कि एक्टर के शरीर में किसी भी तरह का कोई पॉइजन नहीं था, जिसके बाद सचिन सावंत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा सुशांत मामले में बीजेपी की साजिश नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार को पूरी तरह से बदनाम करना चाहती है और इसके लिए तीन एजेंसियां लगाई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर सीबीआई से जांच की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में अभी एम्स ने जो रिपोर्ट दिया है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उसके शरीर में किसी भी तरह का पॉइजन नहीं था और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। तीन प्रमुख उद्देश्य थे इस षड्यंत्र के, जिसमें एक तो पूरी तरह से देश भर में जो मोदी सरकार की विफलताएं उससे ध्यान बटाना लोगों का, दूसरी ओर बिहार चुनाव में सुशांत सिंह की मृत्यु का इस्तेमाल करके एक भावनिक तरीके का वातावरण तैयार करना जिसका लाभ उठाना, तीसरी ओर विपक्ष की जितनी भी सरकारें उनको बदनाम करने की कोशिश करना और महाराष्ट्र सरकार को बाकायदा बदनाम करने की इसमें कोशिश हुई। वहीं मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित विधायक आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार रात 11:15 बजे के करीब एक अज्ञात शख्स ने फोन कर दावा किया कि विधायक आवास में बम रखा हुआ है। आनंद फानन में बम स्क्वाड मौके पर पहुंची टीम और पुलिस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर वहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए। काफी तलाशी के बावजूद वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस ने फोन को किसी को शरारती तत्व को बताया। फिलहाल मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति का नंबर ट्रेस कर लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये अंदर निवास पे उनके लैंडलाइन पे 11:40 को फोन आया था कि उनको फोन आने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस 11:45 तक यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद 3 BDDO स्क्वाड यहाँ पे चेकिंग के लिए लगाए दिए गए और 6 मंजिले तक पूरा एक रूम करके सबको चेक कर दिया। उसमें जो कुछ रहने के लिए आए थे उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी 1 घंटा ये सब चेक करने के बाद और आउटर भी चेक करने के बाद अभी यहाँ के जो रहने के लिए जो नागरिक थे उनको अंदर भेज दिया गया। अपने सौतेले भाई की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने और 1.5 करोड़ रुपए के सोने लेकर भागने वाले एक व्यक्ति को ठाणे जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने सोना चुराने के बाद हत्या इस प्रकार की कि वो चोरी के मकसद से की गई वारदात लगे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को वाशी क्रीक में फेंक दिया। आपको बता दें कि 20 सितंबर को शिवसेना पार्षद माणिक पाटिल ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके बंगले से 3.5 किलो का सोना चोरी हो गया और उनका बेटा राकेश पाटिल लापता है। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि राकेश की एक्टिवा गौरव सिंह चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि गौरव और पार्षद के बेटे सचिन पाटिल ने मिलकर अपने सौतेले भाई राकेश की हत्या कर दी और उसकी लाश को खाड़ी में फेंक दिया। पूछताछ में सचिन ने माना कि प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए उसने अपने सौतेले भाई की हत्या की थी। मोटिव कैसा था कि सचिन और जो कि डिसीज्ड है राकेश पाटिल करके, राकेश पाटिल ये मानिक पाटिल के पहली पत्नी का लड़का था और सचिन पाटिल ये उनके तीसरी पत्नी का पहले वाले पति से लड़का था, जो कि 10-11 साल से सचिन उनके घर में रह रहा था और राकेश दूर रहता था। तो अभी 15 दिन पहले राकेश उनका बंगले में रहने के लिए आने वाला था, उनका समिट हुआ था और उसके बीच में उसके चलते सचिन को ये लग रहा था कि अभी ये मेरा इसमें से हिस्सा निकल जाएगा और इसमें प्रॉपर्टी में अभी फिर राकेश का एक बार फिर से कब्जा हो जाएगा करके, इसलिए वो सब ये करने के लिए वो सब दूर करने के लिए उसने उसका खत्म कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का विरोध देश भर में किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में भी कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल लागू न करने की मांग को लेकर नदी में उतरकर जल समाधि आंदोलन किया। इस आंदोलन में स्वाभिमानी कार्यकर्ता और किसान भारी संख्या में मौजूद रहे।
वहीं महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मातंग समाज और बैंड एसोसिएशन के साथ ही बैंड कलाकारों ने अपने हक के लिए निषेध मोर्चा निकाला। दरअसल कोरोना महामारी में संपूर्ण बैंड कलाकारों को रोजगार बनाकर छोड़ दिया गया, बेरोजगार बनाकर, जिसके चलते अब उनके सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हुई है। उनकी मांग है कि उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने राज्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की मांग की है। सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो कोई मांगे हैं, आज तक सरकार ने हमारी मांगों के तरफ अनदेखा किया है। आज जो कोरोना के वजह से हमारे भाइयों के बीच में एक बेरोजगारी सी छा गई है। हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो बैंड पथक है और बैंड पथक चलाकर हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन इस कोरोना के प्रादुर्भाव से हम आज भूखे रह रहे हैं। आज हमारे बैंड के एक बैंड वालक से वजह से 30 घर चलते 30 घर में चूल्हा जलता है, लेकिन इस कोरोना के वजह से ये नहीं हो रहा है और सरकार ने भी हमारे तरफ अनदेखा कर दिया है। इसके वजह से मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे तमाम मातंग भाइयों को मंथली 6,000 देकर उनका जो कोई भी खाने पीने का जो कोई इंतजाम है वो कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के जालना जिले के भोकरदन तहसील स्थित खड़की बोरगांव की मुख्य सड़क की हालत जर्जर है, जिसकी वजह से यहां अक्सर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है। सड़क पे जगह जगह मौजूद गड्ढों में वाहनों के पहिए इनमें फंस जाते हैं और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में बारिश होने पर हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जल जमाव की वजह से सड़कों को गड्ढे नजर नहीं आते उसमें, और दुर्घटना की आशंका अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, खराब सड़क के चलते एम्बुलेंस का गांव में आना तक मुश्किल हो गया। पिछले कई सालों से सड़क की हालत ऐसी बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार को लेकर अब तक कोई उपाय नहीं किया गया, जिसके चलते यहां के ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। वहीं मैग्मो एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल अपनी विभिन्न मांगों के साथ यवतमाल में जिला कलेक्टर से मिलने गया था, लेकिन कलेक्टर ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स आंदोलन पर उतारू हो गए और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन पाटन बोरी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने कुछ ऐसा किया कि उनकी हर जगह तारीफ की जा रही। दरअसल कुछ लोगों ने विनती की थी कि सेवाएं बंद ना की जाए। उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और राष्ट्रीय महामार्ग से सटा होने के चलते छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। साथ ही जंगली जानवरों के हमले से भी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बाद पाटन बोरी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अपनी सेवाएं पहले की तरह ही प्रदान कर रहे हैं। उनकी इस पहल की हर जगह सराहना भी की जा रही है। उनको कुछ न हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। जैसे कि कोरोना होने के कारण लोगों को बुखार हो सकता है, उनको कुछ दम लग सकता है, तो ये पार्श्वभूमि देखकर और यहाँ पे इमरजेंसी आते रहते हैं। जैसे कि हैवी होने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, जंगल होने के कारण स्नेक बाइट, बिच्छू दंश ऐसे लोग आते हैं, तो उनको सेवा मिलनी चाहिए। उनको कुछ किसी के जान की हानि नहीं होनी चाहिए। तो उससे ज़्यादा मेरा पर्सनल यह है कि लोगों ने जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ दिया है, तो ऐसे लोगों को अगर कुछ होता है तो मैं अपने आप को कभी पर्सनल लेवल पे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आईपीएस कौस्तुभ दिव्यांकर ने कुछ दिनों पहले ही उस्मानाबाद के जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में रसूल भाई सैयद, जो दोनों पैरों और एक हाथ से मोहताज हैं, कलेक्टर से मिलने गए हुए थे क्योंकि वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। कौस्तुभ दिव्यांकर के इस बर्ताव के चलते उनकी हर जगह सराहना की जा रही है। वहीं ग्रामीणों को भी अपनी शिकायत बेझिझक कलेक्टर के पास लेकर जाने की सहूलियत दी गई। मुझे कलेक्टर साहब से मिलने के बाद ऐसा लगा कि मैं आज सच में एक इंसानियत है दुनिया में। आज ऐसा लगा कि कलेक्टर साहब इतने मोहब्बत वाले और ये करने वाले हैं। ऐसा आज तक किसी ने भी, कौन से अधिकारी ने भी अभी तक मेरे को इतनी इज्जत नहीं दी थी और इतनी मोहब्बत नहीं दी थी। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलने के बाद मेरे को इतना ऐसा फिक्र होने लगा कि आज दुनिया में कोई भी अधिकारी कुर्सी पे से उठ के अपने पास आके बाजू में बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे।